हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस और होम एजुकेशन पर। हम लोगों ने कल एसिड बेस और साल्ट चैप्टर जो है शुरू किया था और एसिड बेस साल्ट चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ना शुरू किया था और इसी क्रम में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है सूचक और फिर सूचक के प्रकार। हमने आपको बताया था कि सूचक कहने का मतलब है कि जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाकर किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, उसको कहते हैं सूचक। सूचक जो है दो प्रकार का, रंगीय सूचक और फिर गंधीय सूचक। जो रंग में परिवर्तन लाके किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देगा उसको कहेंगे रंगीय सूचक, और जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देगा उसको कहेंगे गंधीय सूचक। यहाँ पे कुछ सारणी दिया हुआ है कि जब हम किसी पदार्थ को अम्ल में डुबोते हैं तब क्या होता है और क्षार में डुबोते हैं तब क्या होता है। सबसे पहला लिखा हुआ है लिटमस पत्र। क्या लिखा हुआ है? तो लिटमस पत्र लिखा हुआ है। देखिए, लिटमस पत्र का जो है मूल रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है? नीला या फिर बैगनी कलर का होता है। जैसे हम इसको अम्ल में डालेंगे तो इसका रंग जो है लाल हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अम्ल क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार में डालेंगे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही अगर लिटमस का रंग जो है लाल है तो अगर हम इसको अम्ल में डालते हैं तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नो चेंज। लेकिन जैसे ही हम लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका कलर जो है नीला हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। दूसरा है मैथिल ऑरेंज। इसका अपना कलर होता है नारंगी। जैसे ही हम अम्ल में डालेंगे तो इसका रंग हो जाएगा लाल और क्षार में डालेंगे तो इसका रंग हो जाएगा पीला। उसके बाद से दिया है फेनाफ्थलीन। तो फेनाफ्थलीन जो है एक केमिकल होता है। इसका अपना कोई भी रंग नहीं होता है। जैसे पानी होता है वैसे ही फेनाफ्थलीन भी होता है। अगर हम इसको अम्ल में डालते हैं तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको क्षार में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। चौथा लिखा हुआ है हल्दी। हल्दी का अपना रंग कैसा होता है? पीला होता है। सबको पता है कि हल्दी का रंग पीला। जैसे ही हम इसको अम्ल में डालेंगे तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको क्षार में डालेंगे तो इसका रंग जो है लाल भूरा हो जाता है। जैसे हाथ वगैरह पैर वगैरह, मतलब किसी अंग पे अगर चोट लगता है तो उस स्थिति में गांव में जो है देसी ट्रीटमेंट किया जाता है, हल्दी और चूना छाप दिया जाता है। तो जैसे ही हल्दी में चूना डाला जाता है तो उसका रंग जो है हल्का लाल हो जाता है। अब देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है लाल पत्ता गोभी। ये भी जो है इंडिकेटर है। इसका अपना रंग होगा लाल और बैगनी। अम्ल में डालेंगे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जबकि क्षार में जब डालेंगे तो इसका रंग जो है हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। उसके बाद से लिखा हुआ है इसका अगला इंडिकेटर चुकंदर। चुकंदर का अपना रंग होगा बैगनी। अम्लों में डालेंगे तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जबकि क्षार में डालेंगे तो इसका रंग जो है पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो पीला हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 7 नंबर हाइड्रेंजिया का फूल। इसका अपना रंग होता है नीला, लेकिन जैसे ही हम इसको अम्ल में डालेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और क्षार में डालेंगे तो ये फिर नीले रंग का हो जाएगा। 8 नंबर लिखा गया है प्याज। प्याज में जो है एक विशेष प्रकार का गंध होता है। जैसे ही हम इसको अम्ल में डालेंगे तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्षार में अगर डालेंगे तो क्या होगा? इसका स्मेल समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं रहेगा। गांव में जो है देखिएगा देसी ट्रीटमेंट किया जाता है कि जब भी किसी को मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो उस स्थिति में प्याज को जो है काटे हुए स्थान पर रगड़ दिया जाता है। क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक है उसमें होता है फार्मिक एसिड और फिर प्याज जो है उसका नेचर होता है क्षारीय। तो जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वहां हो जाता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो जाने के बाद ज्यादा जो है पैन नहीं होता है, ज्यादा जो है अंग वगैरह सूजता नहीं है। 8 नंबर लिखा गया है लौंग का तेल। ये भी एक प्रकार का गंधीय सूचक है।
इसमें भी एक विशेष प्रकार का गंध होता है, जैसे ही अम्ल में डालेंगे तो इसका स्मेल जो है समाप्त हो जाएगा और क्षार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। विनैला है, विनैला का तेल आता है, विनैला का क्या आएगा, तेल आता है। तो विनैला का जो तेल है इसमें भी एक विशेष प्रकार का गंध होता है, अम्ल में डालेंगे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और फिर क्षार में डालेंगे तो इसका स्मेल जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि कार्बन के उपस्थिति के आधार पर अम्ल के प्रकार। कार्बन के उपस्थिति के आधार पर अम्ल के प्रकार। कार्बन के उपस्थिति के आधार पर अम्ल बाबू दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कहने का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है उसको बोलेंगे कार्बनिक, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा उसको बोलेंगे अकार्बनिक। देखिए लिखा हुआ है कि कार्बन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है कार्बनिक अम्ल। क्या है, कार्बनिक अम्ल। वैसा अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है कार्बनिक अम्ल कहलाता है। जैसे HCOOH इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। टार्ट्रिक एसिड और फिर कार्बोनिक एसिड, ये सब जो है कार्बनिक अम्ल का एग्जाम्पल है। इसके बाद से आएगा अकार्बनिक अम्ल जिसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक या फिर नॉन ऑर्गेनिक एसिड। नॉन ऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है एक साथ नहीं होगा। इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है कि वैसा अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है अकार्बनिक अम्ल कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, इसी का अन्य नाम है नमका अम्ल और इसी को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। अन्य नाम है गंधका अम्ल या फिर तेजाब, बैटरी अम्ल या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। और इसके बाद से जो अम्ल है इसका एग्जांपल है नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं, ये क्या लिखा, ये कुछ नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। तो कार्बन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार का, कार्बनिक अम्ल और फिर अकार्बनिक अम्ल। अब देखिए शक्ति के आधार पर भी जो है अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। शक्ति के आधार पर अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कहने का मतलब है कि जो अम्ल जल में पूर्णतः घुलकर या फिर आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता है उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे देख लीजिए HCl जो है जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये पूर्णतः अपने आयन में टूट जाएगा, मतलब H+ और उसके बाद से Cl-। तो जिस अम्ल को अगर हम पानी में डुबो रहे हैं, घोल रहे हैं, डिजल्व कर रहे हैं, अगर वहां से पूर्ण रूप से H+ आयन मिल रहा है तो वो अम्ल जो है कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा। जैसे H2SO4 देख लीजिए, HCl देख लीजिए और फिर HNO देख लीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल जो है प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। इसके बाद से कह रहा है यहां लिखा हुआ है प्रबल अम्ल कहलाता है। सामान्यतः अकार्बनिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 भी अकार्बनिक है, HCl भी अकार्बनिक है और HNO3 भी अकार्बनिक है। इसके बाद से है, हाँ यहाँ पहले का एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। दूसरा लिखा हुआ है दुर्बल अम्ल जिसको कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड कहने का मतलब है कि जो अम्ल जल में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन देगा। डिफिनीशन कहता है कि वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। सामान्यतः कार्बनिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल, जबकि कार्बनिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल होते हैं।
HCOOH और फिर CHCOOH इसका उदाहरण है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। अब कह रहा है कि अम्लों के भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको देखना है। हम यहां लिख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सबसे पहला है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। तो इसका सबसे पहला नेचर है, फिजिकल नेचर, कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ों इत्यादि को गला अथवा जला देते हैं। जैसे H2SO4 देख लीजिए, जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं। अगर ये शरीर पे गिर जाए तो शरीर जो है त्वचा को क्या करेगा, H2SO4 जला देगा। HCl अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन का है, अगर हम इसको लकड़ी पे गिरा दें या फिर कपड़ा पे गिरा दें तो ये तुरंत जो है उसमें आग पकड़ा देता है, इसकी वजह से आग लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रबल अम्ल जो होता है ये त्वचा, लकड़ी, कपड़ा इत्यादि को आसानी से गला या फिर जला देता है। तीसरा है ये अधिकांश विषैले होते हैं, पॉइजनफुल होते हैं। और नेक्स्ट है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और पांचवा नंबर यहाँ है कि ये जल में विलेय होते हैं, अर्थात जल में घुलनशील होते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अगले लेक्चर में। आप लोग वीडियो में जुड़े इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।